हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बाद अगला टॉपिक पाइप और टंकी। और पाइप और टंकी का जो बेसिक होता है वो मिश्र समानुपात, जो हम इससे आपको समय और कार्य के पहले पढ़ा चुके हैं, और समय कार्य का जो बेसिक होता है लगभग सेम होता है। इसमें कुछ कंडीशन एक्स्ट्रा होती हैं, तो वो आज हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन एक्स्ट्रा होती हैं। ये मैं गारंटी देता हूँ आपको प्यारे बच्चों, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपका एक काम है, मेरे साथ अंत तक बने रहना है। और यदि अंत में चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएँ तो आपको फिर एक काम और रहेगा कि आपको चीज़ों को फैलाना ज़रूर है, शेयर ज़रूर करना है, ध्यान रखना है। चलिए, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आज अपने पास से पाइप और टंकी नया टॉपिक है। आज बिल्कुल एकदम बेसिक से हम चीज़ों को उठाएंगे, वो बेसिक से एकदम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले हमने अभी आप इससे पहले समय तथा कार्य ये वाला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। समय तथा कार्य या समय कार्य वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं। इसमें अगर एक व्यक्ति है, ध्यान रखना, वो किसी काम को 10 दिन में करता है, समझने का प्रयास करें थोड़ा सा। एक व्यक्ति है, किसी काम को 10 दिन में प्रयास करता है, 10 दिन में करता है। अगर दूसरा व्यक्ति उसके साथ काम करने के लिए आ जाए, भले वो कितने भी धीमे काम करे, कितने भी तेज गति से काम करे, कितने भी धीमी गति से काम करे, तो मैं इतनी गारंटी तो देता हूं कि अगर ये अकेला 10 दिन में करता है, तो अगर इसके साथ कोई भी आ जाएगा, चाहे धीमी गति से करने वाला या तेज गति से करने वाला, मैं इसकी गारंटी देता हूं कि 10 दिन से समय कम लगेगा। इतनी चीज़ तो आप समझ चुके होंगे। अब हम आपको दूसरी कंडीशन, जो मेन कंडीशन इसकी होती है प्यारे बच्चों, पाइप और टंकी की, तो ये तो समय तथा कार्य की कंडीशन थी। अब आपको ये पता करना होगा, पाइप और टंकी में ध्यान रखना है कि पाइपों के द्वारा टंकी को भरना ही पाइप टंकी टॉपिक का नाम कहलाता है। अब पाइप में टैप लगे होते हैं। पाइप में क्या लगे होते हैं? टैप, जिसे हम नल कहते हैं। अब नल कई प्रकार के होते हैं। नल भरने वाले भी नल होते हैं, यानी टंकी को भरने के लिए काम में यूज करने वाले नल भी होते हैं, और खाली करने वाले नल भी होते हैं जो टंकी को खाली करते हैं। जो भरने का काम करेंगे उसको हम पूरे टॉपिक के दौरान प्लस चिन्ह से जानेंगे। ये इसके लिए हम प्लस चिन्ह सिंबल का यूज करेंगे, ध्यान रखना, यानी ये सकारात्मक हमारे लिए वर्क करता है, तो इसको हम प्लस चिन्ह से नोट करेंगे इस चीज़ को। जो खाली करने वाला नल होगा उसको हम किस चिन्ह से जानेंगे, किस चिन्ह से आइडेंटिफाई करेंगे? माइनस चिन्ह, यानी नेगेटिव चिन्ह से उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें जो भरने वाले नल होंगे वो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ऊपर से जो टंकी को भरने वाले नल होंगे उनको हम प्लस से, और ध्यान रखना खाली करने वालों के लिए, खाली करने वालों नल के लिए कई शब्द यूज किए जाते हैं क्वेश्चनों में। वो आपसे कहेगा कि एक छेद के द्वारा पानी निकल रहा है, पानी का रिसाव हो रहा है, टंकी फूटी है जिसके कारण पानी रिस रहा है, या नीचे एक नल लगा हुआ है। इस तरीके के ढेर सारे शब्द इसमें क्या करेगा? खाली करने वाले नल के लिए यूज करेगा। अब देखना, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि अगर टंकी के तली में एक नल लगा हुआ है जिससे पानी निकालने के लिए यूज किया जाता है, तो एक तो वो हो गया खाली करने के लिए। दूसरा मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर टंकी में छेद है ना, तो छेद के कारण अगर टंकी से पानी निकल रहा है, तो उसका तात्पर्य ये है कि वो भी एक खाली करने वाले नल का ही काम कर रहा है। अगर पानी उसमें से रिस रहा है ना, आपने देखा होगा घड़ा जो होता है ना, घड़े से पानी आपने देखा होगा बिल्कुल बूंदा 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 रिसता है पानी। क्यों रिसता है? वो पानी को ठंडक देता है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पानी जो धीरे धीरे रिसने का काम करता है ना, वो भी एक नल का कार्य होता है। बस उसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, कार्य करने की शक्ति होती है ना, वो बहुत कम होती है। और कई नल ऐसे होते हैं जिनकी कार्य करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो वही उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः 3 कंडीशन बनती हैं। वो कौन कौन सी कंडीशन बनती हैं? 3 या 4 कंडीशन बनती हैं। वो हम कंडीशन यहाँ पर लिख देते हैं। देखिएगा, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप ये देखिएगा, जैसे मैं आपसे कह दूँ एक नल ए है और एक नल बी है, ये 10 घंटे में काम करता है और ये 15 घंटे में काम करता है। ध्यान रखना, घंटे को हम डेज भी लिख सकते हैं या घंटे लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर दिन लिख दिया है, ठीक। यार काम करो, दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि टंकी के हिसाब से दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमने यहाँ आवर लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं? आवर। या हम ये कह सकते हैं, ध्यान रखना, फिर एक और बी लगा दिए, फिर यहाँ पर हमने लिख दिया कि 10 दिन या 10 घंटे और ये 15 घंटे में काम करते हैं। हम यहाँ दूसरी कंडीशन यहाँ पर बताएंगे, समझते जाना आप लोग। तीसरी कंडीशन यहाँ पर फिर ये भी लिया हमने, फिर हमने 10 और 15 लिया है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर देखना फिर इनको हमने घंटे ले लिया है, फिर इनको हमने क्या ले लिया है? घंटे ले लिया है। अब देखना
मैंने यहाँ पर दोनों को घंटे ले लिया है और यहाँ पर हमने चौथी कंडीशन जो ली है, इसको भी हमने 10 और इसको भी हमने 15 ले लिया है और इनको भी हमने क्या ले लिया है, घंटे ले लिया है। अब देखना, अब आप कहोगे सर सारी चीज़ें तो आप सेम लिखते जा रहे हैं, नहीं लिखी हैं, थोड़ा सा आपको सब्र करना है और मेरे साथ अंत तक बने रहना है। ध्यान रखना, ये दोनों में हमने प्लस चिन्ह लगा दिया है, इसमें प्लस लगा दिया, इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें प्लस और इन दोनों में माइनस। ध्यान रखना, अब इनके अर्थ तो आप समझ चुके होंगे कि प्लस कब यूज करते हैं, माइनस कब यूज करते हैं, ध्यान रखना है। तो ऐसे शब्द आपके पास क्वेश्चन में लिखे होंगे, लेकिन यहाँ पर पूरा क्वेश्चन निश्चित तौर पर बयां हो रहा है कि जो ए है वो 10 घंटे में किसी टंकी को भरता है और बी है वो 15 घंटे में किसी टंकी को भरता है, वो दोनों के दोनों सकारात्मक कार्य करते हैं। यहाँ पर ये सकारात्मक करता हो, ये नकारात्मक, मतलब ये टंकी भरने का काम करता हो, ये खाली करने का। अब यहाँ पर ये खाली करने का करता हो, ये भरने का करता है, यहाँ पर दोनों खाली करने का काम करते हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा निश्चित तौर पर, ध्यान देना, यहां पर अगर ये पूछा जाएगा कि a प्लस बी, ध्यान रखना, a प्लस बी पूरा काम कितनी देर में करेंगे, तो यहां पर दोनों के दोनों जो नल हैं प्यारे बच्चों, यहां पर दोनों के दोनों जो नल हैं, निश्चित तौर पर आप ये बताइए निश्चित तौर पर कैसे काम कर रहे हैं। आप ये बहुत अच्छे तरीके से सोच लीजिए, निश्चित तौर पर सकारात्मक काम कर रहे हैं। तो दोनों का अगर मुझे काम निकालना है तो ध्यान रखना, हमने आपको समय तथा कार्य के दौरान मेथड नंबर 2 बताया था, मेथड नंबर 2 बताया था। मेथड नंबर 2 में क्या होता है ये आप सबको पता होना चाहिए। हमने आपको ये बताया था कि 10 इंटू में 15 दोनों का इंटू कर दिया करो, नीचे दोनों को प्लस कर दिया करो, तो 25 ये हो जाएगा। तो 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 5 से 3 और 3 2 जा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 6। और ये काहे में दिए थे पहले से, मुझे आवर में दिए थे, तो इसका आंसर किस में हो जाएगा, 6 आवर में हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा वही कंडीशन हमने, अब यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, a माइनस बी। याद रखना, क्योंकि ये भरने का काम कर रहा हो, ये खाली करने का काम कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा हो, एक पॉजिटिव काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो यहाँ पर इंटू तो दोनों का करना ही करना है, बस नीचे याद रखना है माइनस करना है, तो नीचे यहाँ प्लस की जगह आपस में एक दूसरे को हम माइनस कर देंगे, आपस में एक दूसरे को हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, माइनस कर देंगे। तो हमने यहाँ माइनस करके क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हमने ये देखा तो ये 5 से कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, और 3 से 10 कितनी बार हो जाएगा, 30। यानी ये जो काम होगा, अगर ये भरता रहे हो, ये खाली करता रहे, ये भरता रहे हो, ये खाली करता रहे, तो वो टंकी 30 घंटे में भर जाएगी। ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो मैं आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर एक चीज़ के बारे में ध्यान देना होगा, कई जगह टंकी भरेगी और कई जगह टंकी खाली होगी। अब कहाँ भरेगी और कहाँ खाली होगी मैं आपको वो भी बता दूंगा। आप ये देखिएगा, सेम कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस ए होगा और प्लस का बी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। तो मुझे क्या करना है, इंटू तो दोनों को करना ही है, यानी दोनों का इंटू हमने कर दिया, लेकिन नीचे हमें क्या करना है, माइनस। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये 3 टाइम्स, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 30। अब आप कहोगे इसका भी आंसर 30, इसका भी आंसर बिल्कुल 30 है, लेकिन याद रखना कि एक में टंकी भरेगी और एक में टंकी खाली होगी। एक में 30 घंटे में इसमें टंकी, ध्यान रखना, इसमें टंकी 30 घंटे में भरी जाएगी और इसमें 30 घंटे में खाली की जाएगी। अब ऐसा क्यों, मुझे कैसे पता चला, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। ध्यान रखना, यहां पर 30 घंटे जो समय आया ना, वो भरने का समय आया है, और यहां पर 30 आवर जो आया है वो खाली करने का समय आया है। मैं आपको वो भी बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखना होगा। अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर किसका काम निकलेगा, माइनस ए का और माइनस बी का। माइनस माइनस मुझे पता है प्लस होता है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 10 इंटू में 15 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 25। तो ये हो जाएगा 5 से 2 बार, और 5 से हो जाएगा 5 और 5 से हो जाएगा 3 और 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 आवर। ध्यान रखना, यहां पर भी 6 आवर आया है, लेकिन यहां 6 आवर, ध्यान रखना, यहां 6 आवर भी है और यहां भी 6 आवर है, लेकिन ये भरने का है और ये खाली करने का है। क्योंकि यहां तो स्पष्ट तौर पर आ रहा है कि दोनों सकारात्मक कर रहे हैं, तो लास्ट में काम भरेगा, यानी टंकी भरेगी, और यहां पर दोनों नकारात्मक काम कर रहे हैं, तो लास्ट में टंकी को खाली करेगा। निश्चित तौर पे यहां तो आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप ये बताइए, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आप एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। आप सभी ने अमिताभ बच्चन की भूतनाथ पिक्चर देखी होगी, बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें जूही चावला एक्ट्रेस होती हैं उसमें, और एक राजपाल यादव नाम का एक एक्टर है जो कि कॉमेडियन है। वो वहाँ पर आता है, तो वहाँ पर वो उनके चिप्स वगैरह या कुरकुरे वगैरह चुराता है, और जूही चावला उनको पकड़ लेती हैं। तो वो ये कहती हैं कि भैया, और चोरी क्यों करते? तो वो कहते हैं हमें दारू पीने के लिए पैसे चाहिए। तो कहता है हमारे यहाँ काम करोगे? वो कहता है बिल्कुल करूँगा। तो उन्हें वो काम पे रख लेता है,
जूही चावला उन्हें काम पे रख लेती हैं, तो उनसे कहता है कि आपको यहाँ की सफाई करना है। और उस मकान में भूतनाथ के नाम पर अमिताभ बच्चन उसमें भूत का कैरेक्टर करते हैं और अमिताभ बच्चन उसमें भूत बने होते हैं। तो जब ये झाड़ू लगाता है, बहुत अच्छी तरह आपने देखी होगी, आपको समझ में आ रहा होगा, निश्चित बहुत पॉपुलर पिक्चर रही थी, बहुत अच्छी रही थी, बहुत इंटरटेनिंग पिक्चर थी। तो राजपाल यादव झाड़ू से वहाँ की सफाई करते हैं और भूतनाथ जो अमिताभ बच्चन बने होते थे वहाँ पर कूड़ा कचरा तुरंत फैला देते, मतलब 1 सेकंड लगता है। मैं आपको इस एग्जाम्पल के तहत ये समझाना चाहता हूँ कि राजपाल यादव उस कमरे को सफाई करने में लगभग 2 घंटे का वक्त लेते हैं और भूतनाथ आते हैं, वो 1 सेकंड में पूरा कमरा का फैला देते हैं। तो आप ये बताइए कि राजपाल यादव या वो जो सफाई करने वाला एक्टर है वो कभी उस कमरे की सफाई कर पाएगा क्या? क्योंकि सफाई करने वाले की जो इफिशियंसी है, काम करने की क्षमता है, वो बहुत कम है और फैलाने वाले की बहुत ज़्यादा है। वो 1 सेकंड में फैला देता है, 2 सेकंड में फैला देता है, वो क्योंकि भूतिया शक्ति है वहाँ पर। तो वो कभी काम कर पाएगा क्या भैया? उसे एक बार साफ करने के लिए अगर ये मान के चलिए 1 घंटे भी लगते हैं और फैलाने वाले को 10 मिनट लगते हैं, तो 1 घंटे में वो साफ कर पाएगा और फैलाने वाला 1 घंटे में 6 बार फैला जाएगा। क्योंकि अगर उसे 10 मिनट का समय लगता है एक बार फैलाने में, तो 1 घंटे के दौरान वो कितनी बार फैला देगा कचरा? कितनी बार? 6 बार फैला देगा। तो आप कभी सफाई कर पाओगे क्या? मैं वही कंडीशन यहां पर अप्लाई ये कर रहा हूं। आप ये बताइए कि इसे किसी काम को करने में 10 घंटे लगते हैं और इसे उसी काम को करने में 15 घंटे लगते हैं। अब आप ये बताइए, जिसको समय कम लगता है प्यारे बच्चों, वो काम ज्यादा करता है। ये तो आप समझ चुके होंगे। यानी समय तथा कार्य का अनुपात होता है वो एक दूसरे का विपरीत होता है कि जो समय कम लेता है एक्चुअली में वो काम ज्यादा करता है, और जो समय ज्यादा लेता है वो एक्चुअली में काम कम करता है। तो जो काम ज्यादा करता है अंत में वही काम होगा क्या? भले धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंत में निश्चित तौर पर वही काम होगा। तो आप ये देखिए, इन दोनों में कम समय कौन लेता है? ए लेता है। तो निश्चित तौर पर ए कौन सा नल है? भरने वाला है। तो निश्चित तौर पर यहां टंकी क्या होगी प्यारे बच्चों? निश्चित तौर पर यहां टंकी भरी जाएगी। और यहां पर आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से इसमें टंकी भरी जाएगी और यहां पर ये कम समय लेता है, मतलब ए जो है वो खाली करने वाला नल है और उसी काम को भरने के लिए 15 घंटे लगते हैं। तो ये खाली करने वाला नल है, इसकी क्षमता, कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, इसलिए समय कम ले रहा है। और कौन सा नल है? खाली करने वाला नल है। तो इसमें अंत में टंकी खाली हो जाएगी, चाहे जितनी देर में भी सही, लेकिन 30 घंटे में यहाँ पे टंकी खाली हो जाएगी। यहां तक चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो ये तो सेकंड मेथड है। अब आपको जो सबसे पॉपुलर मेथड है, मैं आपको उस मेथड से सॉल्व करवाना चाहता हूं। जो सबसे पॉपुलर मेथड मैं आपको बता चुका हूं। कौन सा मेथड? आपको अपने मन से काम ले लेने हैं। तो यहां देखिए नंबर तो सबके सेम है ना, जो इन दोनों से डिविजिबल हो, तो सभी में हमने ले लिया प्यारे बच्चों। यहां पे ले लिया 30, यहां इसमें भी ले लिया 30, इसमें भी ले लिया हमने क्या 30, और इसमें भी ले लिया 30। आप देखिएगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे 10 15 सभी में 10 15, तो इन दोनों से जो डिविजिबल होता है, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जो इन दोनों से डिविजिबल हो वो नंबर ले लेना है। और अगर छोटा से छोटा लेना है, अगर नहीं समझ में आता है तो उनका वो एलसीएम होता है, मैं आपको ये भी बता चुका हूं। तो इन दोनों का एलसीएम कह दो। अब जरूरी नहीं है कि आप 30 ही लेकर चलें, आप 60 ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं, 120 या 150। तो जितना आप छोटा नंबर लोगे उतना जल्द से जल्द आ जाएगा। लेकिन छोटा का मतलब ये नहीं है कि आप 1 या 2 ले लो या 3 ले लो। आपको ऐसा छोटा नंबर लेना है जो इनसे डिविजिबल हो। 1 2 में भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें चीज़ें और कठिन लगने लगेंगी आपको। तो यहाँ पर हमने, चलिए एक काम करते हैं, किसी एक का हम 60 ले लेते हैं और किसी एक का हम 90 ले लेते हैं। आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए किसी एक का हमने 90 ले लिया, हमने इसमें 90, अपने मन से ये नंबर लेने हैं, जो आपको इच्छा करे वो ले लीजिए। चलिए मैं यहां से कहता हूं, इसमें ये 30 सभी के किस काम से, ये किस नाम से जाने जाती है? हमारे लिए कुल काम होते हैं। तो हमने यहां पे लिखा प्यारे बच्चों 30 काम। याद रखना 30 काम। इसमें देखो 10 घंटे में तो एक दिन के काम कितने हो जाएंगे? 3। 30 काम फिर से देखिए 15 घंटे में तो एक दिन के काम कितने हो जाएंगे? 2। यहां देखिए 30 काम 10 घंटे में, एक दिन के काम, सॉरी 1 घंटे के काम, सॉरी मैं दिन बोल रहा हूँ, सॉरी क्या है कि वो इस तरीके से, क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन दिनों में आते हैं और पाइप टंकी में दिन में क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि दिन 15-15 दिन थोड़ी लगती हैं टंकियों को भरने में भैया। 5-10 घंटे बहुत होते हैं, पर्याप्त होते हैं, एफिशिएंट। तो यहाँ पर 30 काम जो हैं वो 10 घंटे के दौरान होते हैं, तो 1 घंटे के दौरान 3। यहाँ देखिए
फिर 30 काम, ध्यान रखना ये टोटल हमारे लिए काम कहलाते हैं। तो 30 काम 15 घंटे में तो 1 घंटे के काम हो जाएंगे 2। यहाँ देखिए 90 काम, ध्यान रखना 10 घंटे में तो 1 घंटे के काम हो जाएंगे 9। यहाँ देखिए 90 काम 15 घंटे में तो 1 दिन के काम हो, सॉरी 1 घंटे के काम हो जाएंगे 6। यहाँ देखिए 60 काम 10 घंटे में तो 1 घंटे के काम हो जाएंगे 6। 60 काम 15 में तो 1 घंटे के काम हो जाएंगे 4। क्या इस चीज़ को आप समझ पाए हैं? लेकिन चिन्हों का भी विशेष रोल रहेगा, एक चीज़ याद रखना जी प्यारे बच्चों, चिन्हों का भी विशेष रोल रहेगा, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे, बहुत अच्छे तरीके से आपको देखता रहना है। अब आपको आप ये बताइए, ध्यान रखना दोनों के दोनों, ये पॉजिटिव काम ये पॉजिटिव काम, तो दोनों कितने टोटल पॉजिटिव काम कितने हो जाएंगे? 1 घंटे के यहाँ 3, 1 घंटे के यहाँ पे 2, तो दोनों के 1 घंटे के काम क्या 5 हो जाएंगे क्या? तो हमने 1 घंटे के काम 5 हैं, 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर तब भी 6 आ जाएगा क्या? निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में चीजें आ रही होंगी। अब यहां पर आपको यह भी देख लेना है कि जो 5 है, ध्यान रखना प्लस हमेशा टंकी भरने का काम करता है। किसके लिए यूज करते हैं? प्लस जो हमारे लिए संकेत मैंने आपको बना दिया था वो टंकी को भरने के लिए यूज किया जाता है, माइनस जो है वो टंकी को खाली करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम ये देख रहे हैं, आप ये बताइएगा, ध्यान रखना इसमें चिन्हों का भी विशेष रोल रहेगा। यहां देखिएगा आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी एक लाइन से। अब देखना यहां पर भी 30 काम है। अब यहां पर 3 काम पॉजिटिव हो रहे हैं और 2 काम नेगेटिव हो रहे हैं, तो क्या 1 घंटे के दौरान दोनों से अगर काम करवाया जाए तो क्या 1 घंटे के दौरान क्या एक काम, ध्यान रखना 1 घंटे के दौरान क्या एक काम पॉजिटिव बचेगा क्या? प्यारे बच्चों 3 काम पॉजिटिव 2 काम नेगेटिव, तो क्या दोनों 1 घंटे के दौरान क्या एक काम नेगेटिव करेंगे क्या? सॉरी पॉजिटिव, सॉरी यहां 3 काम पॉजिटिव और 2 काम नेगेटिव, यानी 3 काम ये करता है और 2 काम ये फैलाता है। आपने वो एक मूवी देखी होगी, आमदनी ठन्नी खर्चा रुपये, वही है। यहां 3 रुपए हम कमाते हैं और 2 रुपए खर्च करते हैं, तो क्या हर घंटे 1 रुपए बचाते होंगे क्या? तो हमने आप 1 रुपए कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव? आप कहेंगे सर पॉजिटिव, तो हमने 1 से डिवाइड कर दिया, तो क्या प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान रखना 30 आएगा क्या? अब आप फिर देखना यहां पर आप ये बताइए कि 9 काम नेगेटिव, ध्यान रखना 9 हमारे पास 9 रुपए का खर्च है और कमाई कितने की? 6 रुपए की, यानी हम कमा पाते हैं, अर्न कर पाते हैं 6 रुपए और खर्च करते हैं 9 रुपए, तो क्या 3 रुपए हम माइनस में खर्च कर रहे हैं क्या? 3 रुपए हम घर का खर्च कर रहे हैं क्या? तो यहां पर 3 काम या 3 काम नेगेटिव हो रहे हैं, तो इसमें माइनस के 3 से डिवाइड कर देना है, तो यहां पर जो आंसर आएगा माइनस के 30। ध्यान रखना जो माइनस है यहां पर इस बात के लिए इंटीग्रेट कर रहा है कि जो माइनस का आ जाएगा लास्ट में टंकी को ये खाली करेगा, कभी टंकी को भर नहीं सकता है। वही मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा और इसमें आपको थोड़ा सा अंदाज यहां पर लगाना होगा। चीजें यहां तक तो समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे तरीके से। अब हमने ये देखा, ये भी देख रहे हैं, यहां पर आप ये देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां पर हमारे पास 60 काम हैं। अब बहुत अच्छे तरीके से कि यहां पर एक दिन में ये 6 काम करेगा, ध्यान रखना 6 काम फैलाएगा या 6 खर्च करेगा, और यहां 4 खर्च करे जाते हैं, तो दोनों मिलकर क्या 10 काम खर्च कर देगा क्या? दोनों काम 10 काम फैला देगा क्या? कैसे? नेगेटिव। तो हमने यहां पर माइनस के 10 से भाग दे दिया, तो क्या यहां पे माइनस का 6 आ जाएगा? माइनस का 6 सबूत है कि निश्चित तौर पर टंकी को अंत में खाली ही कर देगा। प्यारे बच्चों यहां तक चीजें आप सबको समझ में आई हैं? कितनी समझ में आई हैं ये हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताना है। और ये हम मेथड आप सोचेंगे कि सर ये कैसे आ गए हैं 10 × 15 या इस तरीके के मेथड कहाँ से आपने निकाल दिए हैं? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टाइम एंड वर्क के दौरान आप पहली क्लास, टाइम एंड वर्क की पहली क्लास देख लेना, क्योंकि इनका बेसिक मिश्र समानुपात एक टॉपिक हो गया, टाइम एंड वर्क एक टॉपिक हो गया और पाइप और टंकी एक टॉपिक हो गया। तीनों का लगभग बेसिक सेम होता है। तो आपको जितना भी इसमें से जो लिखना हो आप उस चीज़ को लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं हमेशा आपसे कहता आया हूं कि यदि आप हमसे मैथ पढ़ने के लिए बैठे हैं, अगर आप हमसे मैथ पढ़ने के लिए बैठे हैं तो आप एक पेन और एक कॉपी अत्यंत आवश्यक रूप से आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मैं ध्यान रखना प्रत्येक वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ नया जरूर लेके आऊँगा। और ये आपने देखा भी होगा कि निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता होगा। तो आपके लिए निश्चित तौर पर जो हमने आपको ये जो मेथड है इस मेथड का नाम क्या है? मेथड नंबर 4। ये भी हम आपको टाइम एंड वर्क की पहली क्लास में ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा।
चलिए अब हम देखते हैं इनके बारे में। तो हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों इनको हम मिटा देते हैं और हम एक आध क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ध्यान रखना ये 4 कंडीशन ही बन के आएंगी, मुख्यतः ये कंडीशन बन के आती हैं। तो हमें वही देखना है कि हमारे पास किस तरीके से जो काम पॉजिटिव करते हैं वो हमारे लिए प्लस होते हैं, जो काम नेगेटिव यानी फैलाने का काम करते हैं, टंकी खाली करने का काम करते हैं, वो नेगेटिव वर्क हम उसे नोट करते हैं। ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए देते हैं और आपसे करवाते हैं। ध्यान देना। देखते हैं एक आध दो क्वेश्चन हम करवाते हैं आपके लिए ताकि और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ऐसा हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं। ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है प्यारे बच्चों, वो हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छे से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। एक नल जो है वो किसी टंकी को, ध्यान रखना है 2 नल हैं, एक टंकी को 45 और 30 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल हैं, एक ये है और एक बी है। ये 45 घंटे में, ध्यान रखना ये 45 घंटे लेता है, और अगला जो है वो 30 घंटे यानी 30 आवर लेता है, 30 घंटे लेता है। दोनों मिलकर, ध्यान रखना, दोनों भरने का काम करते हैं। दोनों कितनी देर में काम करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको सेकंड मेथड अप्लाई करना हो तो कौन हो जाएगा, 45 इंटू में 30 और डिवाइड में इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो 75 हो जाएगा। तो 15 से 2 बार, 15 से 5 बार और 5 से कितनी 9 और 9 2 जा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 18। यानी अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना समय लग जाएगा, 18 आवर का समय लग जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से शब्द सुनना प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है। वो ये कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 16 घंटे में भरता है। कितने घंटे में, 16 घंटे में भरता है। ध्यान रखना, एक नल किसी टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु उसके तल में छेद होने के कारण, तली में यानी नीचे उसके छेद होने के कारण वो टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। अब आप ये बताइए, छेद होने के कारण 24 घंटे में भरी जाती है, मतलब ऊपर से भरने का काम और नीचे से खाली करने का काम दोनों एक साथ हो रहे हैं, तब 24 घंटे। तो मैं यहाँ पे क्या A माइनस B का समय जो है वो 24 या 24 घंटे लिख सकता हूँ क्या। अब उसने ये पूछा है कि यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के द्वारा कितने घंटों में टंकी खाली की जाएगी। ध्यान रखना, छेद के द्वारा टंकी कितने घंटों में खाली की जाएगी। तो सिंपल सी बात यह है हमारे लिए कि मुझे इन दोनों में से अगर मैं इसको लेस कर दूं, घटा दूं, तो क्या बी का काम बच जाएगा क्या। तो सेकंड मेथड तो बहुत सिंपल ये होता है कि 16 गुणा में 24 और बटे में इन दोनों को घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 दूनी और 24 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 48 आवर हो जाएगा या 48 घंटे हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर इसको आप अगर इसको आप बहुत अच्छे से समझना, अगर फोर्थ मेथड से करोगे, मेथड नंबर 4 से करोगे तो किस तरीके का होगा ये देखिएगा। तो इन दोनों से विभाजित होने वाली संख्या हमने ले ली है 48। इन दोनों से विभाजित होने वाली संख्या मैंने ले ली है 48। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि 16 घंटों में ये हमारे लिए टोटल वर्क होते हैं, ये हमारे लिए टोटल वर्क कहलाते हैं। तो आपसे ये पूछने का प्रयास हम कर रहे हैं 48 यानी 48 काम हमारे पास ये जो है 16 घंटों में करता है, तो क्या 1 घंटे में 3 काम करेगा क्या। अब फिर आगे देखना, 24 घंटों में 48 काम इन दोनों के द्वारा, तो क्या एक दिन में ये 2 काम करता है क्या। इनके बारे में समझना ध्यान से कि अकेला अगर ए काम करता है, अकेला ए काम करता है, ध्यान से समझना, अगर अकेला ए काम करता है तो 3 काम करता है, और दोनों मिलके काम करें तो 2 काम करते हैं। मतलब यहां पर ए के अकेले 3 होना चाहिए, तो भैया इसके तो 3 हैं, लेकिन इसके साथ में जो आ गया ना तो वो उसके कुछ काम खा गया है। तो भैया 3 में से कितने काम हम इसको खिला दें कि यहां 2 काम बच जाएं। तो बी का क्या 1 काम होगा क्या, यानी 1 घंटे में वो 1 काम खाता है। समझ लीजिए आप, अकेला जो ए काम करता है वो 3 करता है, दोनों मिलके 2 काम करते हैं। तो ए के तो भैया ए है ना, तो यहां तो 3 ही होना चाहिए ना, लेकिन इसके साथ बी आ गया है तब ये 2 हो गया है। तो निश्चित तौर पर कि 1 घंटे में, हर 1 घंटे में 1 काम कौन खाता होगा, बी खाता होगा। तो 1 घंटे में 1 काम खाता है, तो मुझे 48 काम खवाने हैं, तो क्या 48 घंटे लग जाएंगे क्या। यहां तक चीजें आप सबको बेहतर रूप से समझ में आ रही होंगी।
अब हम इनको देखते हैं प्यारे बच्चों। आप ये बताइएगा, अगर हम इस क्वेश्चन को भी अगर हम मेथड नंबर 4 से करें तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखते हैं। हमने देखा दोनों से विभाजित होने वाली संख्या हमने ले ली है, कौन सी ले ली है, 90। दोनों से विभाजित होने वाली संख्या कौन ले ली है, 90। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि 90 दोनों से विभाजित होती है। ये हमारे लिए क्या होते हैं, टोटल वर्क होते हैं। तो 90 जो काम हैं वो 45 घंटे में तो 1 घंटे के 2 काम हो जाएंगे। 90 काम 30 घंटे में तो 1 घंटे के काम 3 हो जाएंगे। तो दोनों अगर मिलके करेंगे तो क्या 1 घंटे के हमारे पास 5 काम होंगे क्या, वो मुझे 90 काम करवाना है तो 5 से अगर हम भाग दे देंगे तो क्या तब भी हमारे पास 18 घंटे आएंगे क्या। यहां तक चीजें निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी आपको जिस तरीके से करना हो आप इसका बेसिक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। या और एक आध क्वेश्चन हम आपके लिए करवाते हैं। देखिएगा, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए हम अभी, आपको ध्यान रखना स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम आपको अभी लिए रीड करके सुना देते हैं। कल से आपको या अगली क्लास से आपको निश्चित तौर पर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके लगभग 2 या 3 क्लासों में हम क्वेश्चन आपको जरूर प्रोवाइड कर पाएंगे, ध्यान देना है। अब हम ये कह रहे हैं प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से, अगला क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। ये लिखा हुआ है कि एक नल जो है वो किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है। एक नल है वो किसी टंकी को 16 आवर में भर सकता है, 16 घंटे में लेते हैं वो, ध्यान देना। और दूसरा नल है वो 24 मिनट में 24 घंटों में खाली कर देता है। दूसरा जो नल है वो 24 घंटों में उसको खाली कर देता है। 24 घंटे में खाली, यानी ये भरने का काम करता है, ये खाली करने का काम करता है। अब यही आप देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, यही आप देख लीजिए कि जिसको समय कम लगता है एक्चुअली में वो काम ज्यादा करता है। समय इसको कम यानी काम ज्यादा ये करता है, इसको समय ज्यादा यानी काम कम ये करता है। अंत में कुछ भी होगा, टंकी भरी जाएगी। क्या इतना आप समझ चुके हैं क्या? अंत में कुछ भी होगा, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि टंकी अंत में भरी जाएगी। अब मैं ये देखता हूं, क्वेश्चन आगे पढ़ता हूं कि यदि 2/3 टंकी भरी पहले से भरी हो तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब आपसे ये कह रहे हैं, ध्यान रखना कि 2/3 टंकी, ध्यान रखना 2/3 टंकी पहले से भरी है, 2/3 टंकी पहले से भरी है। अब आपसे यानी जो शेष काम बचा हुआ है, इतनी तो भरी है हमारे पास पहले से, तो हमारे पास जो काम करने के लिए बचा है, शेष काम कितना बचा हुआ है, 1/3। शेष काम कितना बचा हुआ है प्यारे बच्चों, 1/3 बचा है। अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं, इन दोनों के द्वारा विभाजित हो जाने वाली संख्या क्या 48 होगी क्या? दोनों के द्वारा विभाजित हो जाने वाली संख्या क्या होगी, 48। मैं आपको बता चुका हूं इसको हम क्या मानते हैं, ये हमारे लिए कुल काम होते हैं, टोटल वर्क होते हैं, ये हमारे लिए टोटल काम या कुल काम कहलाते हैं। ये आपको हम बहुत अच्छे तरीके से पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब हमने ये देखा कि 48 काम 16 घंटे में 1 घंटे के काम 3 हो जाएंगे। 24 घंटे में 48 काम 1 घंटे के 2 काम हो जाएंगे। ध्यान रखना 3 काम करता है, 2 काम फैलाता है, तो क्या 1 घंटे का 1 काम बचेगा क्या? अब टोटल काम हमारे पास है 48, जिसमें से 2/3 टंकी भरी है, तो 48 का 2/3 कितना होता है प्यारे बच्चों, 48 का 2/3 कितना होता है, मैं वो जानना चाहता हूं। तो आप कहेंगे सर 32 होता है, तो मतलब 32, अगर 48 लीटर की टंकी है, चलिए इसको हमने लीटर मान लिया है कि अगर 48 लीटर की टंकी है तो 32 लीटर टंकी भरी हुई है, तो टंकी खाली कितनी है, 16 लीटर टंकी खाली है, क्योंकि अगर 48 में से 32 भरी है तो खाली कितनी होगी, 16, या 48 का आप 1/3 निकाल सकते हैं तो आपके पास आ जाएगा। तो आपसे ये देखना है कि आपको ये वाले काम करवाने हैं या ये वाले काम करवाने या ये वाले काम करवाने। तो उसने आपसे कहा है कि शेष टंकी कितनी देर में भरेगी, तो शेष टंकी खाली तो ये है ना, ध्यान रखना खाली टंकी भरी जाती है, वो भरी टंकी खाली की जाती है। तो हमें टंकी को भरना है तो खाली ये है, इतनी है खाली, तो ये भरी जाएगी। अगर टंकी को खाली होना होता तो ये भरी है, इसको खाली करते हम, तो इसको हमें खाली करना है। तो आप ये बताइएगा कि यहां पर 3 काम सकारात्मक हो रहे हैं, 2 काम नकारात्मक हो रहे हैं, तो क्या 1 घंटे का 1 काम बचेगा क्या, 1 घंटे का 1 काम बचेगा क्या? तो यहां पर 16 काम करवाने हैं, तो क्या हमारे पास 16 घंटे लगेंगे क्या?
बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। यहाँ 3 काम सकारात्मक, 2 काम नकारात्मक, तो लास्ट में 1 काम पॉजिटिव बचेगा क्या? और 16 काम करवाने हैं तो 1 घंटे का 1 काम होता है, तो क्या 16 काम 16 घंटे में होंगे क्या? बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा होती है। बिल्कुल आप जब किराने की दुकान पे जाते हो ना कि एक टॉफ़ी इतने की आती है, 16 कितने की आएंगे? 16 का मल्टीप्लाई कर दो भैया। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें होती हैं और यहाँ तक आप सबको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप सबको कितना समझ में आया, कितना आपने सीखा, ये मुझे कमेंट के द्वारा आप ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरा विश्वास है आप सब मुझे ज़रूर बताएंगे। कितना आप सीख पाए हैं ये सब मुझे ज़रूर बताना है। और यदि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपको चीज़ों को इतने दूर तक फेंक देना है, इतने दूर तक शेयर कर देना है आपके सभी, ताकि आपके सभी मित्र इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। ध्यान रखना है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद, एक बार ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और ढेर सारे पाइप और टंकी के क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।